दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, मुल्की फ़िज़ा सोगवार। रावलपिंडी में खुदकुश धमाके के शुहदा की नमाज जनाजा अदा। दहशतगर्द वाक़े की तहक़ीक़ात में अहम पेशरफ़्त। 33 मासूम शहरियों की जान लेने हमलावर अफ़गानिस्तान से तरबियत याफ्ता निकला। कई बार पड़ोसी मुल्क का सफ़र किया, जाए वक़ुआ से शनाख्ती कार्ड भी मिल गया। सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। पेशावर से 4 करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार। धमाके में 4 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके से पहले फायरिंग भी की गई। इब्तदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मुकम्मल। 169 ज़ख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। पुलिस के मुताबिक हमला 1:38 पर हुआ। शुहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न और गिलगित पुलिस के इंस्पेक्टर भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला का तरलाई मस्जिद का दौरा, धमाके की जगह का मुआयना, मुतासरा मस्जिद में नमाज की अदायगी। धमाके के वक्त मौजूद इमाम ने नमाज पढ़ाई। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों ने किसी एक तबके को नहीं निशाना बनाया। वाक़या पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। जिम्मेदारों को कानून के कचहरे में लाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी जाए वक़ुआ का दौरा। उलमा कराम का 3 रोज़ के शोक का ऐलान। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात का एहतजाज। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है दुश्मनाई कर रही है, इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। इस किस्म के हमले जो है कभी तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रावलपिंडी धमाके के ताने बाने भारत और तालिबान से मिल रहे हैं। रियासत पूरी कुव्वत से जुल्म का जवाब देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहा, भारत मौक़े हक़ में इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज़ के जरिए लड़ रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। शवाहिद हैं कि भारत ने दहशतगर्दी के लिए इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ा दी। इस जंग में फतह पाकिस्तान की होगी। का हो या TTP और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की रावलपिंडी खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा देने का हुक्म। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन कौम फितनल खवारिश के खिलाफ मुत्तहद और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो और चारों वज़रा आला की जानिब से भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत। रावलपिंडी खुदकुश धमाके पर आलमी बरादरी सोगवार। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ पर कायम है। सऊदी अरब का जांबाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। रूसी सदर के आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती खतूत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल। अमरीका के खुदकुश हमले की मजम्मत। नेटली बैकर ने कहा, अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट बोली, तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। पंजाब हुकूमत का आस्थाना है तरलाई कलां के मुतासरीन से इज़हार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की सरकारी तक़रीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी चौक पर आज होने वाला ग्रैंड बसंत फेस्टिवल मनसूख। मरियम नवाज ने कहा, कौम फितनल खवारिज के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अज़मा बुखारी बोली, पहले भी दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। स्पार्को ने एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब का दूसरा मरहला कामयाबी से मुकम्मल। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। चीन के खलाई मरकज़ में तिब्बी, नफ्सियाती और महारती मुआयना। दोनों खलाबाज 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। ISPR के मुताबिक तरबियत की तकमील के बाद एक उम्मीदवार को चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। परवाज़ अक्टूबर या नवंबर में मुतवक्के है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात में एक और तारीखी पेशरफ। सऊदी अरब में होने वाली वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज 2026 की स्पेस लॉन्च की जाएगी। इनेकाद 8 से 12 फरवरी होगा। कई ममालिक जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी और हथियार नुमाइश के लिए पेश करेंगे।
कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री जल गई। तीसरे दर्जे की आग से 2 करीबी फैक्ट्रियों को भी नुकसान। 11 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियों और 3 स्नॉर्कल्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। Companies from Uzbekistan in this industry for manufacturing capacity and experience, high quality and affordable medicines. I would like to assure you that bureaucracy, red tapeism will not create any kind of hurdle in your business proposals. 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के समझौतों पर अमल दरामद में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का 2029 तक बाहमी तिजारत 2 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म। कारोबारी मंसूबों में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म का खिताब। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे का मुतालबा। उज़्बेक सदर का पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन एजाज़ निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम के मौके पर मेड इन उज़्बेकिस्तान नुमाइश। वज़ीर तिजारत ने इफ्तिताह किया। इवेंट तिजारती और सनती ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। जाम कमाल का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। मसनूआत के मयार की तारीफ। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इलाकाई राब्ताकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर और मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर की भी शिरकत। नुमाइश उज़्बेक दस्तकारी और मसनूआत को पाकिस्तानी मार्केट से मुतारिफ कराने का मौसर प्लेटफॉर्म करार। क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग छिड़ गई। कोलंबो में पहला मार्का। नीदरलैंड्स का पाकिस्तान को 148 रन का हदफ। बॉस लेते 30 और माइकल लवाई 24 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच। विकेट पर घास के बायस कौमी टीम में 3 पेसर्स इन एक्शन। कप्तान सलमान आगा भी हैरान। कहा, श्रीलंका में पहली बार पिच पर इतनी घास देखी है। T20 वर्ल्ड कप में आज मजीद 2 मैचेस शेड्यूल। इवेंट के दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड दोपहर 2:30 बजे इन एक्शन होंगे। भारत और अमेरिका की टीमें शाम 6:30 बजे टकराएंगी। भारत के मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। नोरा फतेह, बादशाह और दीगर फनकार शुरका का लहू गरमाएंगे। खेल में सियासी वार। भारत जिम्मेदार। आईसीसी इंटरनेशनल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। शाहिद अफरीदी का 2 टोक अंदाज। भारतीय बोर्ड और क्रिकेट गवर्निंग बॉडी पर कड़ी तनकीद। कहा, अभी नासिर हुसैन ने आवाज उठाई, मजीद क्रिकेटर्स भी सामने आएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की भी बीसीसीआई पर तनकीद। मेगा इवेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन जोर का जोड़। दोपहर 2:03, रात 11:03 सिर्फ समा पर। पाकिस्तान पुरान और जिम्मेदार रियासत खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका में यंग लीडर्स के इस्तकबाल से इस्तकबालिया खिताब। कहा, दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रॉलर की गदा गाड़ी को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। एप्स्टन फाइल्स में नाम। मोदी शदीद परेशान। ऑपोजिशन ने भारतीय वजीर आजम को खूब आड़े हाथों ले लिया। 2 टोक जवाब तलब। इल्जामात का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह की तनकीद। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम से भारतीय वजीर आजम का राब्ता किस मकसद के लिए था। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भी सख्त सवालात उठा दिए। माहिरीन के मुताबिक मामला भारतीय सियासत में शदीद बहरान और हलचल का बाइस बन सकता है। अफगान तालिबान रजीम में शदीद मौशी बहरान। सरमायाकार खौफजदा। अफगानिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दों की हिमायत और सरपरस्ती तालिबान रजीम की तरजीह। पॉलिसियों ने इन्वेस्टर्स का एतमाद ज़मीन बोझ कर दिया। सरमायाकारी में शदीद कमी। सालाना 5 अरब डॉलर हवाला हुंडी में जाने का भी इंकशाफ। 16 लाख से ज्यादा शहरी मुल्क छोड़ चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक कोई भी मईशत दहशत गर्दी की सरपरस्ती के सहारे नहीं चल सकती।
ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमल महदूद करने पर रजामंद। ओमान में सिर्फ एटमी मामले पर बातचीत हुई। सिलसिला जारी रहा तो मुआहदे तक पहुंचने का फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू। अब्बास इराक़ची क़तरी हम मनसब से मिलने दोहा पहुंच गए। Very good talks with Iran. Results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week. The one thing, and right up front, no nuclear weapons. ईरान शिद्दत से मुआहदे का ख्वाहिशमंद। इब्तदाई बातचीत बहुत अच्छी रही। मुआहदे का बुनियादी नुक्ता यही होगा कि उसके पास एटमी हथियार ना हो। अमरीकी सदर की फ्लोरिडा में गुफ्तगू। आइंदा हफ्ते एक और मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां भी लगा दी। तेहरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को बुलाने पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमन बोर्ड में शामिल रहनुमाओं को मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक गजा अमन बोर्ड का हिस्सा। भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त। 412 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 311 रन पर ढेर। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार टाइटल अपने नाम किया। साडियो माने और एंगोलो के गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2-0 से हरा दिया। अल नसर का 49 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। दूसरे मैच में नेओम ने अल रियाज को 1-0 से शिकस्त दी। फैसला कुन गोल अलेक्जेंडर लॉक्जेट ने स्कोर किया।